रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे इंक्वायरी क्यों, जिन जिन ऑफिसरों ने किया उनको आप सस्पेंड करिए। भाई उमर अब्दुल्ला सरकार का यहाँ कहाँ रोल है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अरफाज डैंग के उस मकान, ढहे हुए मकान, उस कुटिया को, ढहे हुए कुटिया के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पूछा गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूछा होता, ये फाइल उनके टेबल पे जाती, तो ये कतई ना होता, मैं दावे से कह सकता हूँ। हम भी कहते हैं कि जेडीए की लैंड क्रोच हुई है, लेकिन अगर जेडीए की लैंड अगर खाली करनी है तो भैया ऊपर से शुरू करें ना। आप एक हमेशा कार्रवाई सिर से शुरू होती है, आप पाँव से शुरू कर रहे हो। वो गरीब जो पहले ही जमीन पे है उसको क्यों उसकी कुटिया डाल रहे हो? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके मकान है जेडीए लैंड के ऊपर, जिन लोगों ने यहाँ जेडीए लैंड घेरी हुई है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा हूँ बोलने में। क्यों कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। मैं भी आके यहाँ अरफाज को बड़ी गोड़ के जफियाँ मार सकता हूँ, इसके फादर को मार सकता हूँ, खुद भी रोने के यहाँ ड्रामा कर सकता हूँ। नहीं, हमें लोगों ने ड्रामों के लिए नहीं इस कुर्सी पर बैठाया, हमें काम करने के लिए बैठाया है। हमें इसलिए बैठाया कि हम आप लोगों को, उन गरीबों को प्रोटेक्ट करें, आप मीडिया लोगों को भी प्रोटेक्ट करें और अपने आवाम को भी प्रोटेक्ट करें। इसलिए हमें बैठाया गया कि जिन लोगों ने भी ये किया है, आप सोचें कि उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने पूरी फाइल जब मंगवाई है, अब इंक्वायरी जरूर होगी। ये भी तो हो सकता था कि इस जमीन पे कौन सा आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, इसको रेगुलाइज भी किया जा सकता था। जो पैसा रेट है उस रेट के मुताबिक आपने सर्कुलर रेट है उसका मुताबिक इनको कहना था कि भाई आप एक सर्कुलर निकाल लेना, क्योंकि ये जमीन तो वेस्टेज है। तो अगर ये सर्कुलर रेट देते हैं थे तो ठीक है, जैसे कहीं लोग नोटिस निकालते हैं, कहीं आप स्ट्रिपें अलॉट करते हैं, क्या नहीं करते? गांधीनगर के अंदर नहीं होती क्या? शास्त्री नगर नहीं होती क्या? जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये IPS IAS हमारे अंडर नहीं आएंगे, इनको ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार क्या बिगाड़ लेगा, हमारा फैसला तो दिल्ली से होना है। ये उसी का फायदा उठाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिसर जेडीए का वाइस चेयरमैन होता तो शायद ये नौबत ना आती। LG साहब को मैं आपके यहाँ से कहता हूँ, LG साहब इस पे आप इंक्वायरी करा दीजिए, किसने किया, किसने आर्डर निकाला? हम तो साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जो चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके कह रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी से नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करा दीजिए LG साहब, ये पुलिस आपकी थी, जेडीए का वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन आपका था, ये आपका लगाया हुआ है। आप अगर कहते हैं नहीं हुआ, आपके ऑर्डर से नहीं हुआ, फिर इन ऑफिसरों की इतनी जरूरत कि LG को भी नहीं पूछा और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी मन मर्जी की है। तो इसलिए मैं LG साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस